Welcome to the first ever video of this channel on लोडियाबाजी। कोई बात नहीं। आज हम उस यूनिवर्सल टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे हर मर्द परेशान है कि आखिर लड़की से बात कैसे करें। क्योंकि मुझे पता है किसी को मौत आ जाती है, किसी का गला सूख जाता है, किसी का दिमाग बंद हो जाता है, कोई सुन्न हो जाता है, लेकिन ये सब दिक्कतें अब से तुमको नहीं होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना। सोल्यूशन नंबर 1, तो सबसे पहले दिक्कत ये हो जाती है कि हम ना उनको हायरार्की में सेट कर देते हैं। लाइक वो यहाँ पर है तो हम यहाँ पे। भाई तुमको एक रात की बात बताता हूँ, वो भी बात मारते जैसे हम मारते हैं। तो इसमें क्या ऐसी बात नहीं है वो स्पेशल पर्सन है और तुम बिल्कुल स्पेशल ना हो। तुम भी नॉर्मल हो, वो भी नॉर्मल है। ऐसा सोचो कि वो नॉर्मल इंसान है और तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है उसे बोलने के पहले कि हाँ अगर ये इस तरीके से बात करूँ तो क्या उसे समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ या फिर मैं ठीक लगूंगा उससे बात करते हुए। ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी नॉर्मल है, तुम भी नॉर्मल है। और ये फीलिंग तुम्हारी लाइफ में धीरे धीरे जाएंगी जब तुम्हारे लाइफ में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। लाइक तुम्हारे लिए नॉर्मल होगा लड़कियों से बात करना। और ये कब होगा जब तुम आने वाली बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। चलो अब हमने ये तो सीख लिया कि लड़कियां नॉर्मली होती हैं, उनसे कोई घबराने वाली कोई बात नहीं होती। लेकिन इनसे बातचीत शुरू कैसे करें? अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुमने कभी बात नहीं की और तुम्हें कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि कैसे इनसे बात करते हैं, तो उसके लिए मैं हूँ ना, वीडियो को पूरा देखो। सबसे पहले जो इंटरव्यू वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो तो तुम्हें बिल्कुल ही अवॉइड करना है। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या, तुम रहती कहाँ, तुम्हारा कॉलेज क्या है। ऐसा लगता है कि तुम जानकारी निकाल रहे हो, तुम्हें उसका अगले दिन कुछ करना है, लाइक तुम उठा के लेके जाने वाले, ऐसा कुछ। अब तुम मुझे पूछो कि सोल्यूशन क्या है इसका। क्वेश्चन ही तो क्या, तो इसका सोल्यूशन स्टेटमेंट समझने से पहले उन बातों को याद करो जहाँ पे तुम अपने दोस्तों से बात करते हो या फिर डेली कन्वर्सेशन होती है तुम्हारी। तो क्या तुम क्वेश्चंस करते हो या फिर स्टेटमेंट्स फेंक के मारते हो? फॉर एग्जांपल, तू नहा के नहीं आएगा, कैसा जंगली दिख रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है कि वो सही में नहाया नहीं है या फिर वो काम इतना किया है कि वो ऐसा दिख रहा है कि वो नहाया नहीं है। अब इसको फर्दर एक्सप्लेन तुम्हारा दोस्त करेगा ना कि तुम करोगे। तुमने स्टेटमेंट फेंक के मारा, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कैसे एक्सप्रेस करे अपने को कि हाँ भाई मैं नहाया नहीं हूँ या फिर उसके अलावा कुछ। अब ये सेम चीज़ तुम्हें लड़कियों से बात करते वक्त यूज़ करनी है। अब तुमको ये नहीं बोलना है कि हाँ तुम नहा के आई हो कि नहीं आई हो, कैसी दिख रही हो, जंगली, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें ऑब्जर्वेशन करने की एग्जैक्टली उसके ओवरऑल लुक में क्या आया है जो तुम स्टेटमेंट फेंक के मार सकते हो। और वो स्टेटमेंट एकदम फैक्टफुल होना चाहिए और वो जेन्युइन होना चाहिए कि हाँ वो इस तरीके से दिख रही है या फिर उसके पूरे अटायर में या फिर उसके पूरे लुक में ऐसी कुछ चीज़ नजर आई है, तुमने ऑब्जर्व किया है कि हाँ वो जेन्युइनली एक क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन डिजर्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, उसके बात करने का तरीका, उसका एक्सेंट, उसके लोकल लैंग्वेज की जो वर्ड्स होते हैं, इसकी अगर कोई नागपुर की लड़की रहेगी तो वो पागल नहीं बोलेगी, वो भाईताड़ बोलेंगी। और ऐसे कई वर्ड्स जो हमारे नागपुर में यूज़ होते हैं जिसे हमें कोई भी नागपुर की लड़की रही तो हम उसे पहचान सकते हैं कि हाँ ये नागपुर की लड़की है क्योंकि ऐसी भाषा नागपुर की लड़की इस्तेमाल करती है। तो तुम्हारे नॉलेज के हिसाब से तुमने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया है जो तुम स्टेटमेंट फेंक के मार सको, एंड देन वो स्टेटमेंट एक क्वेश्चन या फिर एक एक्सप्लेनेशन डिजर्व करता है। जिससे वो लड़की सिर्फ एक वर्ड का जवाब देकर ख़त्म नहीं करेगी, वो पूरा एक्सप्लेनेशन देगी कि क्यों ऐसा होता है। अगर ये चीज़ तुम सीख जाते हो कि कैसे स्टेटमेंट फेंक के मारते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो जो मैं आगे बताने वाला है वो तो तुम्हारे कन्वर्सेशन में 4 चांद लगा देगा। और वो चीज़ है फिशिंग। तो फिशिंग यहाँ पे जाल फेंकना या फिर मछली पकड़ने जैसा काम होता है, जो कि लिटरली नहीं, तुम्हें कन्वर्सेशंस में ऐसी चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ती कहाँ मैं इन कन्वर्सेशंस को और लंबा लेके जा सकूँ। जैसे कि मुझे एक लड़की मिलती है जिससे ऑब्जर्वेशन के थ्रू मुझे पता चलता है कि वो नागपुर के, उसके एक्सेंट और वर्ड्स के थ्रू मुझे पता चल जाता है। और दिन में ये स्टेटमेंट फेंक के मारते हो कि क्या तुम नागपुर से, क्योंकि मुझे तुम्हारे वर्ड से ऐसा लग रहा है कि तुम हाँ ज़रूर नागपुर से हो, क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ ऐसी ही बात करती है। तो उसके बाद वो अपना एक्सप्लेनेशन देने लगेंगे, हाँ मैं नागपुर से ही हूँ, मेरा एक्चुअली मेरे फादर का ट्रांसफ़र होता रहता है एक से दूसरे स्टेट से, एंड देन इसी बहाने मुझे अलग अलग स्टेट घूमने मिल जाते हैं। अब यहाँ पे तुमने फिशिंग करनी है। वो कैसे? यहाँ पे तुम 2 चीज़ से कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हो। पहला, उसके फादर का ट्रांसफ़र क्यों होता रहता है, यहाँ पे तुम उनके जॉब के बारे में पूछ सकते हो और इससे और लंबी कन्वर्सेशन निकल सकती है कि यार तुम्हारा फादर के साथ कनेक्शन क्या है। या फिर दूसरा, नए नए स्टेट्स घूमने मिल जाता है और यहाँ पे तुम पूछ सकते हो कि तुमने कितना ट्रैवल किया और तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था। देखा कैसे इस फिशिंग के टेक्निक के थ्रू हम अपनी कन्वर्सेशन कितना लंबा लेके जा रहे हैं। जहाँ पे लड़के सिर्फ कुछ 5 मिनट टिकते थे, यहाँ पे तो घंटों घंटों बात करने वाले हैं ये टेक्निक का इस्तेमाल करके। लेकिन अगली ट्रिक इससे भी खतरनाक है। मतलब ये तुम इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें हो सकता है कि एक जेन्युइन कनेक्शन तुम्हारा बिल्ड हो जाए उस लड़की के साथ, जिसे हो सकता है कि वो तुम्हारा फ्यूचर पार्टनर भी बन सके। और वो चीज़ें टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स, यू नो व्हाट, फेमिनिन एनर्जी इज ऑल अबाउट फीलिंग्स। क्योंकि उन्हें फीलिंग के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर तुम उन्हें फील करा दो जो वो बात करे, या फिर तुम ओवरऑल जो बात हो रही है, जितनी भी बातचीत हो रही है उसमें वो फील कर पा रहे क्या, गुस्सा, प्यार, दुख, वो हर चीज़ जो एक फीलिंग के स्पेक्ट्रम में होती है। अगर तुम उस कन्वर्सेशन में उन फीलिंग्स को फील करवा पाते हो तो हियर यू वॉन द गेम। यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे सब ऑटोमेटिक चीज़ होंगी, वो खुद इतना उगलने लग जाएंगी जहाँ पे तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। वो बोलने लगेंगी, वो तुम्हारे से इतना कंफर्टेबल फील करने लगेगी कि अगर उसके मन में कुछ बात है तो तुम्हें ज़रूर बताएंगे, टू गेट एन ओपिनियन और जस्ट टू शेयर विथ यू। अब इन चीज़ों में तुम्हें अपने बारे में थोड़ा थोड़ा करके बता देना है, ताकि ये कन्वर्सेशन वन साइडेड ना लगे कि हाँ भाई तुम्हें अपने बारे में भी इन्फॉर्मेशन बताते जानी है, ताकि वो लड़की को थोड़ा आइडिया हो जाए तुम किस टाइप के पर्सन हो। और तुम्हें सारी चीज़ें जेन्युइन रखनी है, स्टोरीज से, ऑब्जर्वेशन से, स्टेटमेंट से, जोक्स तक,
ताकि वो कन्वर्जन स्मूथली रहना, क्योंकि गर्ल्स आर ऑल्सो गुड ऑब्जर्वर्स। वहाँ पे वो पता कर लेंगे यहाँ लड़का कुछ तो भी टिकट में लगा रहा है मेरे से बात करने के लिए, मेरे से बात नहीं करती, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ऐसे लड़कों से बात करने का, एंड देन तुम्हारा फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम नर्वस हो जाते हो किसी से भी बात करने से पहले, तो मेरी बॉडी ऐसी हो जाती है, तुम फ्लाइट और फाइट के मोड में आ जाते हो, तो मेरे फ्रेंड तुम्हारे लिए अगला वीडियो लेके आ रहा है। तो बने रहिए, सब्सक्राइब कर देना। मैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।